तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 10 सितंबर की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है, घनों का योग और उनके गुणनफल का 3 गुना के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, a प्लस बी तीन संख्याओं का योग, c हम 0 मान लेंगे, ये दिया हुआ है 18 और उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें 36। हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, इससे इस पे जाने के लिए 18 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36, 324 माइनस 2ab बराबर 36। 36 इधर ले आएंगे, 2ab इधर पहुंच जाएगा, तो कितना बचेगा, इसे 2 से काट ले, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से 18 बार, 18 इधर आ जाएगा, 162 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 144 बराबर AB की वैल्यू 144 आ गई। अब इधर सॉल्व करते हैं। ये कितना होता है, 18 क्यूब माइनस 3 इंटू 18 इंटू AB बड़ा होगा इसका फॉर्मूला। तो जब हम x प्लस 1/x a दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a इंटू x इंटू 1/x, ये हो जाता है। अब ये हमारा है AB, ये हमारा AB दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे AB आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 324 माइनस 3 इंटू 144, इधर कॉमन आ जाएगा 18, ठीक है। 18 कॉमन होने पर अब इसे मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13, 3 एकम 3, 324 माइनस 4 आएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, भार है 18। 432 से 324 घटाने हैं 108, 108 मल्टीप्लाई कर लेंगे 18, 18 अट्ठे 144 हासिल 1, 18 कम 18 और 1 19, और वो भी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर, दो मित्र राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम और माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, यानी कि राम और माया ये है 1, तो ये 3 गुनी है। रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि रवि की आयु अपने भाई सोहम की 4 गुनी है, यानी कि ये यदि 4 है तो ये 1 हो जाएगी। अब दिया हुआ है माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, इन दोनों में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। इधर क्या दिया हुआ, दो मित्र राम और रवि, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है।
तो हमें ये दिया हुआ है, हमें किसकी आयु निकालनी है, माया देवी की आयु हमें निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे x मान लेते हैं, तो ये y हो जाएगा, इसे y मान लेंगे। अब दिया क्या हुआ है, x माइनस 4y बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 65, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है 3x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो इधर y काट देंगे, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर घटा और देंगे इन्हें, ये प्लस ये माइनस, देखते हैं क्या आता है। 4 किया 12, 12 में से 1 गया तो 11 माइनस का, 11 बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू वाई कट जाएगा, ये बचेगा 253 और वो भी माइनस का, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 25, यानी 230, 230 में से 7 गया 253, इतना तो कर ही सकते हैं। माइनस से माइनस गया, यहाँ पर x है, 11 से इसे काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, x की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, 23 इसमें रख दो, तो 23 थी 69। कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर तय करती है, दूसरा अगला भाग 1/3 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी का अंतिम भाग 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। औसत चाल हमें बतानी है। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये होती है, तो हमें डिस्टेंस ऐसी मान लेनी है 40, 50 और 60 तीनों से कट जाए। मान लो डिस्टेंस है टोटल, और इधर भी 600 और इधर भी 600। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 1800, और पहले में कितनी हो जाएगी 600 अपॉन 40 कितनी हो जाएगी 15 चौका 60, इधर 5 से काटेंगे इसे 12 पंजे 60 और इधर 6 से काटेंगे 10, कितना हो जाएगा 1800 अपॉन 5 2 7, 1 2 और 1 3, 37, 37 से 1800 को डिवाइड कर दो, 37 से 1800 को डिवाइड कर दो, 37 पंजे 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 16 17 18, यानी 185 बैठ रहा है। तो पंजे तो जाएगा नहीं, 5 बार तो जाएगा नहीं, 2 ऑप्शन कट गए। चौका चलाते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दिया 12, 13 14, बचा कितना 2 3, उतार ली 0। ठीक है, अब इसमें है 5, 5 से चला देंगे, 5 से नहीं 6 से, 6 से चला के देखेंगे, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 18 4 22, यानी 222, हमें पहुंचना है 332 पर, 332 के आसपास। तो 222 तो 222 तो बहुत कम बैठ रहा है, तो 8 बार चलाएंगे फिर इसे, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 25 26, 27 28 29, तो 296, 48 देखा, ऑप्शन टिक मार करके आगे निकल गए। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को डीलर से कुछ सामान खरीदा और 5480 रुपये भुगतान किए, यानी कि 19 नवंबर 19 को कितना 5480 रुपये उसने भुगतान किया। 10 नवंबर 2019 को उसने सामान खरीदा और 9800 रुपये उसने भुगतान किया। ठीक है जी, 10 नवंबर 10 नवंबर को उसने कितना दिया 9800। ठीक है, उन्होंने इस बार दोनों बिल का भुगतान किया
कुल राशि का नगद भुगतान किया। कुल राशि का नगद भुगतान 19 तो बाद में आएगा, ये वाली डेट बाद में आएगी, ये वाली पहले आ जाएगी। ठीक है। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट, ये मतलब 9 दिन है, यहाँ से ना यहाँ तक चला तो 9 दिन बैठे, 10 दिन के भीतर उसने भुगतान किया तो इस पर 2% की छूट मिल जाएगी। ठीक है। खरीद के समय नगद भुगतान 5% की योजना देता है और इस पर 5% की छूट देता है। ठीक है। तो रमेश द्वारा 19 नवंबर को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि कितनी भुगतान की उसने? 0, 8, 8×4 = 12, 9×5 = 14 और 1 = 15, 15, 280। ठीक है। अब छूट निकाल लेते हैं, छूट कितनी है? छूट तो हटानी पड़ेगी हमें, तो 500, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 4×24, 5×4 = 25, 26, 27 अपॉन 100, 100 से 100 काट दो। ठीक है। और इधर 200, 200, 2×8 = 16, 2×9 = 18 और 1 = 19, 2 जीरो इधर से गई, अपॉन 100 आएगा ना, तो 2 जीरो उधर से चले जाएंगे। ये 274 और ये 196 जोड़ लेंगे। 6×4 = 10, एक, यहाँ पर 12 में से 4 गई, 8, 4, 1, 14, 810। ₹5, ₹10 और ₹1 इनके दे रखे हैं हमें अनुपात में कितने सिक्के थे। ठीक है। बैग की कुल राशि 980 है, ₹10 के सिक्के निकालने हैं, तो कितने दे रखे हैं? 1, 5, 10 ये दे रखे हैं, 3, 5 और 7 के अनुपात में। ठीक है। हमें बैग की कुल राशि बता रखी है 980 है, तो 3×3 = 5×25 और ये 70, तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5×3 = 8, 7×2 = 9, 98 980 के बराबर है। ये 10 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ गई 10, हमें निकालनी है 10 के सिक्के यानी कि 7, 7 की वैल्यू 70। एक तरह से और सोच सकते थे हम, हमसे पूछा 10 के सिक्के की संख्या कितनी है, तो 10 के सिक्के है 7 के मल्टीपल में, तो 7 का मल्टीपल केवल ये है, ऑप्शन टिक कर। 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार पर एक्स और वाई एक बिंदु से एक ही समय में इतने और इतने किलोमीटर चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक दिशा में दौड़ते हैं, तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? तो टोटल डिस्टेंस है 750। ठीक है। तो एक ही दिशा में तो चाल घट जाएगी, तो 13.5 से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4.5 इंटू ये 5/18 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में दी हुई है, तो एक जीरो इधर बढ़ा लो, पॉइंट हटा दो, एक जीरो बढ़ा लो, तो 15×5 = 75, 15×3 = 45, 3×6 = 18 और ये 100 बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से आ जाएगा। किरण ने दो व्यक्ति को 4000 का एक भाग 8% 10 और शेष भाग 10% पर उधार दिया। उसे 352 वार्षिक साधन ब्याज में 10% पर उधार दी गई राशि कितनी थी? एक तो 8% थी, दूसरी कितनी थी? 10%। यदि हम इसे भी 8% और 2% मान ले, ठीक है, तो 4000 का 8% कितना हो जाएगा? 8/100, 8×32 यानी 320। हमें बता कितना रहा था वो? 352। यानी इन दोनों में जो 32 आ रही थी, 32 एक्स्ट्रा थी इसमें, वो 2% के कारण थी। 32 जो है 2% के कारण थी, तो 100% कितनी हो जाएगी? यानी कि 1600। एक्स वाई जेड किसी तल पर तीन बिंदु हैं जिनमें एक्स वाई 11, वाई जेड 13, एक्स जेड 24 है। एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। तो ये तीनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, यह है 11, यह है 13, टोटल ये बैठ रहा है 24।
24 यहाँ दिया हुआ है। तो जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो तो एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 से विभाज्य वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या लिख लेंगे, सबसे बड़ी ये होती है, इसको 47 से डिवाइड कर देंगे, 47 बचा है तो 30 इस संख्या में से घटा देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी, इसमें से 30 घटा देंगे तो 9 6 9 9, ऑप्शन नंबर सी। 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, इसकी लंबाई हो जाएगी 12 और दूसरे की 18, 2√R1 इंटू R2। ठीक है, 12 गुना 18 अंडर रूट में बाहर दो। ठीक है, 6 दूनी 12 या 18, 6 × 18 तो 6 बाहर आ जाए, 6 दूनी 12 रूट 3 दूनी 6, 12√6, ऑप्शन नंबर सी। a+1/a दिया हुआ है 12, a² + 1/a² की वैल्यू बतानी है, तो इसका स्क्वायर कर दो 12 का, 144 - 2 तो 142, बस इतना करना। 10 मीटर का एक खंभा 36 जमीन से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक और ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी से तिरछा टिका हुआ है, ज्ञात कीजिए खंभे के पास से दीवार की कितनी दूरी है। ठीक है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इनका रेशो याद रखना है, √3 के ये 30 अंश के साथ √3 आएगा तो 60 के साथ 1 आएगा और ये 2, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10। ठीक है, 10 दे रखी है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर हो जाएगी यहाँ से 5, तो 5√3, बस इतना करना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर भुजा की आधी लंबाई के बराबर वृत्त के त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का एक त्रिभुज है, ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश। ये त्रिज्या खंड का एरिया कितना हो जाएगा πr², 60/360, ये 1 का हो गया, हमें निकालना 3 का, 3 से कट जाएगा, 6 × 18 दूनी 36, तो हो जाएगा πr²/2। ठीक, अब हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल का कैसे देखते हैं, जब भुजा 2 दी हो तो इसका एरिया हो जाता है √3, अब हमें भुजा दी हुई है 28 यानी 14 गुना, अब ये हो जाएगा 196 गुना, तो 196√3, ये एरिया हमारा हो जाएगा इसका, तो 196√3 माइनस इसे घटा देंगे तो 22/7 गुना r² इंटू 2, r² हो जाएगा, ये 14 है और ये भी 14 है, भुजा की आधी है त्रिज्या, 14 गुना 14, तो यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा 14√3 माइनस यहाँ से 14 तो कट गया, इधर बचेगा 22, √3 की वैल्यू रख लेंगे 1.73। ठीक है, 14 × 42, 14 × 98, 4 102, 14 × 14, 14 और 10 24, 24.22 माइनस 22,
ये हमें निकालना है और यहाँ पर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 2.22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 14 दूनी 28, 29 30 31, यानी 31.08 ऑप्शन। इधर देखो तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और इधर 18 दूनी 36, ठीक है। और हमने क्लियर कर लिया, तो 15 बटे 3 दूनी 6 गुना 2 प्लस 9 बटे 36 गुना 4 माइनस 4 बटे 8 गुना 2, ये हमें सॉल्व करना है। तो 2 3 6, 3 पंजे 15 और इधर 9 9 चौक 36, 4 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, ये कट गया, तो इधर 1 आया -1, तो ये इससे 1 कट गया, यहाँ बचा है 5 ऑप्शन नंबर। एक एक को देखते हैं। एंगल साइड एंगल होती है, एंगल 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 इसे छोड़ते हैं अभी। साइड 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 एंगल साइड, ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा कोसेक थीटा। इसे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसके 1 अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हमारा चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा और नीचे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा चल रहा है। तो ये दोनों इनके स्क्वायर कैंसिल, कोसेक थीटा इंटू कोसेक सेक थीटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा है 2a। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है t बराबर 45 रखने पे ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन 45 रखने पे दोनों का वैल्यू सेम होती है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अगले में देखते हैं 45 से कम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 से कम रखने पे 30 रख लो, तो इसमें 37 की वैल्यू 1/2 ग्रेटर देन √3/2। इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू 2√3, तो ये √3 अपॉन 2√3। अब छोटे में यदि बड़े से भाग देंगे तो वो छोटा ही आएगा, यानी कि 0 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन यहाँ इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब इसे देखते हैं, ये जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 8 से 14, 6 4, 7 4 11, 9 4 13, 8 6 14, ऑप्शन नंबर बी। बस गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शोधार्थियों का अनुपात कितना है? तो गणित में कितना है, 18 में से 4 गए 14, और दूसरा है सांख्यिकी में 12 में से 3 गए 9, अनुपात बताना है 14:9।
2014 में ए बी सी की औसत बिक्री और 2013 में ए एफ सी की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। 2014 में ए बी सी यानी ए बी सी 2014 यानी कि 14 की है येलो वाली, तो 70, 35, 80, तो ये कितना हो जाएगा 5, 7, 3, 10, 8, 18, 185। ठीक है, और बोला है 2013 में ए सी एफ यानी ब्लू वाली 50 में है 60 और 40, तो ये 150, 5 से काट लो इसे, 5 से 37 बार, 5 से 30 बार। तो हमसे पूछा क्या है, जो हमसे पूछा है वो है 37/30 इंटू 100, ये हमसे पूछा है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यदि ऑप्शन देखें तो इसके अनुसार क्या निकालना पड़ेगा हमें, ये हमें निकालना पड़ेगा इंटू 100, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 37 की इसमें डिवाइड कर दो, तो एक बार तो 37 3 बचा, लेकिन अब पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो ना जाने जीरो जीरो, तो 81 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी की कारों का औसत ए और सी की कारों का संयुक्त औसत उत्पादन कितना है, कितने कम है। तो सबसे पहले हम बी का औसत निकाल लेंगे। बी का औसत कितना हो जाएगा 0, 8, 5, 13, 14, 15, 15, 4, 19, 7, 7, 14, 14, 6, 20, 5, 25, तो ये हमारा बी का आ गया। अब ए का निकाल लेंगे। ए का कितना आ जाएगा 0, इधर 4, 6, 4, 10, 0 हासिल 1, 9, 9, 18, 18, 7, 25, 25, 8, 33, 33/4 प्लस सी का कितना आ जाएगा 0 तो आएगा ही, फिर 9, 6, 15, 10, 8, 18, 18 और 2, 20, 1, 2, 3, 4/4। ठीक है, ये आ जाएगा। हम इसे जोड़ लेते हैं, तो 0, 5, 3, 4, 3, 7/4। अब संयुक्त औसत निकालने के लिए इसमें 2 से डिवाइड और कर देंगे, तो 8, 7, 56, 8, 5, 40। ठीक है, और इधर 4, 5, 24, 4, 4, 16, 4, 7, 28.5, दोनों को माइनस कर देंगे। 7, 5 में से 5 0 घटा देंगे यदि हम, तो 2, 5 तो पीछे बचेगा ही बचेगा ऑप्शन, इसी से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे करने के लिए 65% की छूट और 30 और 40 की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य के बीच अंतर 105 का आता है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। 30 और 40 का संयुक्त छूट कितनी हो जाएगी 30 प्लस 40 माइनस 4 किया 12, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 70 माइनस 12, और इधर 65, इसका अंतर दे दिया हमें कितना 105। ठीक है, तो इधर 5 बचेगा, और यहाँ पर टोटल 7 माइनस 105, माइनस प्लस से हमें कोई लेना देना है नहीं फिलहाल। तो 7 की वैल्यू दे दी हमें 105, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 7 से 15 सत्ते 105, 100 की वैल्यू हो जाएगी 1500। राइट आंसर गुना डी और सी गुना बी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें करना है बस। ये कितना है 25, डी मान लो x बराबर सी कितना दे दिया 30, सी इंटू बी इंटू 40, 5 से काट देंगे, 5 को 25, 5 30, 5 40, 8 48, बस इतना स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करके उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो 1/6 भाग लाभ अर्जित करती है, यानी कि 6 के यदि बेचता है तो इस पर 1 प्रॉफिट करता है। ठीक है,
तो सीपी हमें निकालना है। सीपी कितना हो जाएगा, एसपी से यदि प्रॉफिट निकाल दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी। एसपी कितनी है, 6 माइनस 1 तो 5 आ गई। अब 5 है, उसे 1 का लाभ हो रहा है 1920, 20% आ गई 500। तो ये थी आज की क्लास।